तो मान ले वो करेगा। तू इस निकाह से राजी है? तेरी मर्जी है इसमें? मेरी अगर राजा से शादी नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। बुरा ना मनाना, तेरी माँ नहीं है ना, तो मैं माँ बन के पूछ रही हूँ कि ईमानदारी करेगा? पढ़ा लिखा तो है नहीं तेरी तरह के, कोई नौकरी कर ले। मैं आपको बेटी बन के बता रही हूँ, मैं इस निकाह से खुश हूँ। तूने माँ बोल दिया तो मैं भी तुझे बेटी समझ के एक बात समझा रही। ख्वाब कभी पूरे होते हैं और अक्सर नहीं होते। तुझे तो आदत नहीं है ना इसे घर में रहने की। निभा पाएगी ये सब? लंदन जाने का ख्वाब उसका, और हम सोच के बता मुझे। अगर आप माँ बन के हमारे निकाह में शामिल हो जाएं तो निभा लूंगी। मैं अपने हाथों से रुखसत करूंगी अपनी बेटी को। मैं जानती हूँ राजा पढ़ा लिखा नहीं है, ना माँ है ना बाप है, बस मैं समझ लूंगी मुझे सब कुछ मिल रहा है। मैं तुम दोनों का साथ दूंगी। अब इनमें अगर दूरियां आ जाएं तो इनमें दरारें पड़ जाती हैं। कह रहे तलाक दे देंगे अगर राजा जिंदगी में आके जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं पूरा पूरा साथ दूंगी तेरा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आपको आपके अब्बा की कसम है, प्लीज अपने अब्बा की कसम की खातिर छोड़ दो। नहीं 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 अबू, मुझे नहीं लगता मुझे आदिल से शादी करनी चाहिए। क्या कह रही हो तुम? 2 घर बर्बाद करी हो यार तुम। बारात ले आना, मुझे ले जाना, सायरा बाजी रह जाएंगी। क्यों? कुछ बोल। आमिर मुझे छोड़ गए। क्यों नहीं तू समझ से शादी कर लेता? क्यों कुछ गलती नहीं है तो क्या है? राजा को रास्ते से हटा दिया जाए। अभी के अभी सायरा को पहली तलाक भिजवा दो। अगर राजा ने ठान लिया ना कि वो तुझसे शादी करेगा। अम्मा मेरा घर बर्बाद हो रहा है। उसकी बेटी और हमारी बेटी का क्या? राजा ने समा से शादी ना की तो ये हल्का समझ लिया था हमें। तुमने बहुत गलत किया है आमिर। लड़के की वजह से भाई ऐसे होते हैं कि शादी हुई थी, मैं भी तलाक लेकर घर में बैठ जाऊंगी। खुदा देख रहा है राजा, तुझे कभी खुशी नसीब नहीं होगी। क्या किया मैंने ऐसा? कौन सी खुदगर्जी? तलाक हो रही है मुझे। लेकिन मुझे यहाँ आए हो, जानना उसको चाहते हो, नंबर दे दूं तुम्हें उसका? उसकी भी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है ना। की बेटी और राजा की कजन दोस्त हैं आपस में। जो एक रिश्तेदार है उसकी उस घर में एक लड़की से दोस्ती हुई नहीं, लेकिन आपके चचा के साथ जो हुआ है मुझे लगता है उसमें उस ड्राइवर का हाथ है। आजी की ये गलती गले का कांटा बनी हुई है। रहमत अली को नहीं छोड़ना चाहिए था। सिकंदर ने राजा और रानिया को इस कदर आदिल से बदज़न कर दिया है कि दोनों चाहकर भी आदिल को अपने दिल की बात नहीं बताएंगे और वो दोनों छुपकर निकाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सिकंदर और महनूर बेगम तो यही चाहती हैं कि जो भी हो, लेकिन अब रानिया के बारे में उनके हाथ कोई ऐसा सबूत लग जाए कि जिससे वो आदिल को बता सकें कि रानिया उसे चीट कर रही है और उसके साथ जो लड़का है जिसको आदिल इस कदर ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना चहीता राजा है। राजा पर भरोसा नहीं करने के लिए काफ़ी दफ़ा कहा था महनूर बेगम ने, लेकिन उसके बावजूद भी राजा के ऊपर भरोसा रहा आदिल को, और उसने तो ये तक कह दिया कि जब तक वो वापस नहीं आता राजा उस लड़के को ढूंढे कि जिसे रानिया पसंद करती है। लेकिन वो ये भूल गया कि जो लड़का जिसे ढूंढने के लिए आदिल ने राजा को कहा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद राजा है। क्या राजा को आदिल और रानिया के बारे में जो कुछ भी पता है, क्या राजा आदिल को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ये सारी बातें बता देगा कि रानिया जिस लड़के को इस कदर पसंद करती है और जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारना चाहती है वो कोई और नहीं बल्कि खुद राजा है। लेकिन आदिल की जो एक वीडियो रहीम चाचा को मारने वाले कातिल के लिए बनाई गई, उसे देखकर राजा और रानिया आदिल से काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हैं और उन्हें लग रहा है कि आदिल जैसा नज़र आता है वैसा नहीं है। इसीलिए वो अपने निकाह की बात आदिल से शेयर नहीं करना चाहते। तरसबा ने घर में रोना डाल दिया है क्योंकि जब रानिया को
राजा मिलाने के लिए अपनी माँ के पास लेकर आता है तो वहाँ पर सबा आ जाती है और सबा को अंदाज़ा हो जाता है कि राजा जो है वो आज भी सबा को नहीं बल्कि रानिया को पसंद करता है। इसीलिए वो रोते हुए अपने घर चली जाती है और घर जाकर बहुत ज़्यादा रोना धोना मचा देती है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि राजा के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और इस बात का अंदाज़ा होते ही सबा का दिल बहुत ही बुरे तरीके से टूट चुका है और सबा को लग रहा है कि शायद अब वो राजा के बिना नहीं रह पाएगी। इसीलिए वो अपने घर में जाकर ये बात साफ लफ्ज़ों में कह देती है कि चाहे जो भी हो जाए उसे हर हाल में राजा से शादी करनी है। वो राजा के बिना नहीं रह सकती, लेकिन राजा उससे शादी करने के लिए तैयार होगा या नहीं, क्योंकि अब गुस्से में आमिर ने भी सायरा को उसके घर वापस भेज दिया है। अभी राजा जो अपनी माँ को ये बात मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि चाहे जो भी हो जाए वो रानिया से शादी करेगा, सबा से नहीं। लेकिन जब बहन सामान पैक करके घर आती है तो राजा और उसकी माँ कुछ डर जाते हैं और फिर वो पूछते हैं सायरा से कि वो अपना सामान लेकर क्यों आई है, जिस पर सायरा बिना किसी लिहाज के रोना धोना डालती है और राजा को बोलती है कि अगर वो सबा से शादी नहीं करेगा तो सबा का भाई उसे अपने घर में क्यों बसाएगा। और ये बात सुनकर राजा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि सबा और राजा के बीच में जो भी हो रहा है उससे उसका कोई भी अमल दखल सायरा और उसके फैमिली पर नहीं होना चाहिए। लेकिन सायरा उसे बताती है कि आमिर अपनी बहन से करता है बहुत मोहब्बत और वो अपनी बहन के साथ होने वाली इस नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। और राजा अपनी बहन के शादी के कुछ ही दिन बाद ऐसे वापस घर आके बैठने की वजह से एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा। राजा रानिया से शादी करना चाहता है और ऐसे में सबा से उसकी मंगनी करवाना बहुत ही गलत फैसला था राजा की माँ का। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि राजा और रानिया बहुत ज़्यादा इस फैसले में आगे बढ़ चुके हैं कि अब वो जो है राजा ही से शादी करेगी और आदिल सुल्तान से वो निकाह नहीं करेगी। लेकिन आदिल सुल्तान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ राजा से ये जानना चाहता है कि सबा किस लड़के के पीछे आदिल को इग्नोर कर रही है, और वो यही कहता है उसको कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता वो पूरी नज़र रखे रानिया पर। लेकिन रानिया तो राजा ही से मोहब्बत करती है और इसीलिए वो ये चाहती है कि चाहे जो भी हो जाए उसकी शादी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ राजा से हो और वो आदिल सुल्तान से शादी नहीं करना चाहती। क्या आदिल सुल्तान को जब ये पता चलेगा कि राजा और रानिया एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं और रानिया के दिल में ज़रा भी मोहब्बत नहीं है आदिल के लिए, तो क्या वो उससे शादी करेगा या नहीं? आपको क्या लगता है कि क्या लेकिन आपको क्या लगता है कि बेगम जो हैं वो उसके बारे में सब कुछ बताएंगी आदिल सुल्तान को या नहीं? सिकंदर जो है सिकंदर हर हाल में ये चाहता है कि उसके हाथ ये सबूत लग जाए कि रानिया और राजा एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन अभी तक उसके हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है। क्या सिकंदर ये सब कुछ
राज आया करने में कामयाब हो जाएगा। वो आदिल सुल्तान को बताएगा कि आखिर कौन है वो लड़का जिसकी वजह से आदिल सुल्तान इस कदर परेशान है उसे ढूंढने के लिए, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि राजा ही है। आदिल सुल्तान तो सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़के को वो ढूंढ रहा है वही लड़का खुद राजा होगा, और इसीलिए वो जब ये पता कर लेता है कि जिस तरीके से आदिल ने भरोसा किया है राजा पर, लेकिन राजा तो खुद ही आदिल को धोखा दे रहा है। जब आदिल को ये पता चलेगा कि उसको धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा है, तब आदिल का रिएक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि आदिल ने राजा पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है और राजा की माँ ने यह भरोसा कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, और उसने सोचा कि चाहे जो भी हो जाए वो राजा को रानिया की तरफ बढ़ने से रोकने की भरपूर कोशिश करती रही, और उसने सोचा कि जैसे भी सही वो राजा को रानिया की तरफ बढ़ने नहीं देगी, इसीलिए तो उन्होंने सबा से उसकी मंगनी करवा दी थी। लेकिन राजा ने सबा से मंगनी होने के बावजूद भी अपने दिल से रानिया को नहीं निकाला, और आज वो रानिया को अपनी माँ से मिलाने के लिए लाता है और उन्हें कहता है कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन वो तो शादी करेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ रानिया से, और रानिया उसके साथ और उनके साथ ही दोनों ये बात भी बताते हैं कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं, और इसके लिए वो आदिल के आने से पहले अपने फ़ैसले पर अमल करना चाहते हैं। क्या राजा की माँ उसे ये सब कुछ करने देगी या नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और ये भी बताना कि सायरा को घर से निकालने का फ़ैसला आमिर ने ठीक किया या नहीं, या फिर सायरा और आमिर अगर राजा की वजह से सफ़र करेंगे तो क्या राजा रानिया का साथ छोड़कर सच में सायरा की नंद सबा से मंगनी कर ली है और उसी के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो गए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। और आमिर की पसंद की शादी के बावजूद आमिर सबा और राजा का रिश्ता ना होने पर सायरा को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता है? क्या इस सब में आमिर ने ये गलत किया है या नहीं? आपको क्या लगता है कि वट्टा सट्टा की शादी में ये सब कुछ होता है, इसीलिए वट्टा सट्टा वाली शादी नहीं करनी चाहिए, या फिर वट्टे सट्टे की शादी में जो कुछ आमिर कर रहा है ऐसा करना बिल्कुल ठीक है? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से राजा पर ना सिर्फ प्रेशर आएगा बल्कि राजा शायद ये बात मान लेगा कि वो रानिया को छोड़कर सबा से शादी कर लेगा, और अगर उसने सबा से शादी कर भी ली तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में सबा और राजा इस बेदिली के रिश्ते में खुश रह पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल राजा लंदन का आपको कैसा लग रहा है, और क्या आपको भी लगता है कि राजा लंदन का ड्रामा जो कि एक्सप्रेस टीवी पर आता है वो आपको कैसा लगता है? क्या आप भी उस ड्रामे से और उस लव स्टोरी से रिलेट कर रहे हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्रामा कैसा लग रहा है। उस ड्रामे में समर जाफरी या फिर न्यू लड़की जो हैं उनमें से किसकी एक्टिंग आपको पसंद आ रही है, और इस ड्रामे का सबसे अच्छा कैरेक्टर आपकी नज़र में कौन सा है? आदिल सुल्तान जो कि ज़ाविया नोमान ये किरदार प्ले कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किसकी एक्टिंग है ज़्यादा अच्छी? और सिकंदर और महनूर बेगम क्या आदिल और रानिया के बीच में दूरियां पैदा करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? आप भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आदिल सुल्तान को जब ये पता चलेगा कि राजा और रानिया दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो क्या वो इन दोनों के बीच से हट जाएगा या फिर वो इन दोनों की मोहब्बत के बीच में रुकावट बनेगा और दोनों को एक साथ खुश नहीं रहने देगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि राजा लंदन का क्या आने वाले दिनों में ये ड्रामा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सबा ने घर में जाकर रोना धोना मचा दिया है कि उसे हर हाल में शादी करनी है राजा से, लेकिन राजा का दिल तो रानिया पर अटक चुका है इतना कि उसने अपनी माँ तक को कह दिया है कि चाहे जो भी हो जाए वो रानिया ही से शादी करेगा। और एक तरह से तो उसकी माँ भी ये बात मान चुकी थी, लेकिन अब जब उन्हें ये पता चला है कि वो तो किसी भी तौर पर रानिया को छोड़ना ही नहीं चाहता है, तो वो अब सायरा का घर तबाह होने देंगी या फिर एक बार फिर से राजा को समझाने की कोशिश करेंगी कि वो अपने बहन का घर इस तरीके से तबाह ना करे। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल राजा लंदन का किस कदर रिलेटेबल है। क्या आप भी इस लव स्टोरी से रिलेट कर रहे हैं या नहीं, और जिस तरीके से सायरा और आमिर के मोहब्बत के रिश्ते में एक बहन की मंगनी टूटने से दरार आई है, क्या आमिर की मोहब्बत सच्ची नहीं थी या उसने इस तरीके से सायरा को वापस भेजकर ठीक किया या नहीं। कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि रानिया और राजा एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे या फिर आदिल उन्हें एक दूसरे के साथ शादी करने देगा या नहीं, या सिकंदर और महनूर बेगम उन दोनों की कितनी सपोर्ट करने वाले हैं। क्या सच में महनूर बेगम यही चाहती हैं कि आदिल का दिल इस कदर टूट जाए कि वो रहीम चाचा के कातिलों के बारे में सोचना ही छोड़ दे, और इसके लिए सिकंदर और महनूर बेगम किस हद तक जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। पाकिस्तान या फिर दुनिया के किस हिस्से से आप ये ड्रामा सीरियल राजा लंदन का देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा ये ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा है जो आपको बेहद पसंद है और जिसकी वजह से आप पाकिस्तानी ड्रामास के फ़ैन हो गए हैं। राजा और रानिया अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर चुके हैं कि चाहे जो भी हो जाए, जैसे ही आदिल वापस आएगा वो आदिल को बता देंगे कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आदिल ने राजा को कहा है कि जब वो वापस आ जाएगा तो उसे उस लड़के के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए, और राजा चाहता है कि आदिल के आने से पहले पहले ही वो रानिया से निकाह कर ले। इसके लिए वो रानिया को भी मना चुका है, लेकिन रानिया सिर्फ ये चाहती है कि इस निकाह से पहले वो अपने बाप को कॉन्फिडेंस में ले ले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बाप उसे गलत समझे, क्योंकि वो आदिल के एहसानों के बोझ तले दबा हुआ है, और इसीलिए वो चाहती है कि आदिल के बारे में जो कुछ भी उसके बाप के ख्यालात हैं वो उन्हें बदल कर और उन्हें बता सके कि वो असल में राजा से मोहब्बत करती है और आदिल इस काबिल ही नहीं है उसके साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। लेकिन वो नहीं जानती है कि उसका बाप सिर्फ और सिर्फ आदिल से उसका रिश्ता जुड़ने की वजह से ही उसके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है, वरना हकीकत में वो उससे बिल्कुल भी इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी कि आदिल से एंगेजमेंट होने के बाद हो रही है। उधर सिकंदर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि रानिया और राजा के खिलाफ उसके हाथ कोई ऐसा सबूत लग जाए कि जिसकी वजह से वो आदिल को सारी हकीकत रानिया की बता दे और रानिया की मोहब्बत का जो भूत आदिल के दिल में और दिमाग पर सवार है उसे उसके दिमाग से हटा दे, और फिर ही आदिल जो अपने मुलाजिम करीम चचा के मर्डर के लिए पुलिस को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है वो भी रुक जाएगी। लेकिन आदिल के लिए कोई सबूत अभी तक सिकंदर के हाथ नहीं लग रहा है, और जहां आरा इस सब में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद वो ये सारी चीज़ें आदिल के लिए
आदिल के आने से पहले पहले अरेंज नहीं कर पाएंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिकंदर और जहारा ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? क्योंकि आदिल के आने से पहले उन्हें रानिया और राजा के चक्कर के बारे में कोई ऐसा सबूत चाहिए कि जिसको देखते ही आदिल को ये एहसास हो जाए कि जिस राजा पर इतना भरोसा करके आदिल इस धर से रानिया को उसके हवाले करके गया था, उसी राजा ने उसकी पीठ पर छुरा घोंप दिया है। क्या लगता है आपको कि राजा और रानिया शादी करने में कामयाब होंगे या नहीं? बशीर साहब उन्हें शादी करने देंगे या नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि राजा और रानिया जो कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और राजा नहीं चाहता कि उसकी शादी हो जाए सबा से, इसीलिए वो रानिया को ये बात कह देता है कि वो उसी से शादी करेगा और इसके लिए वो अपनी माँ को मनाने की भी पूरी कोशिश कर रहा है। रानिया भी आकर राजा की माँ को ये बात बताती है कि वो दोनों असल में एक दूसरे से किस कदर मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन अब सबा से मंगने के बाद जिस तरीके से रानिया और राजा की शादी में मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि सबा से मंगनी होने की वजह से आदिल किसी भी हाल में उसकी शादी नहीं होने देगा। आपको क्या लगता है कि रानिया और सबा राजा की ज़िंदगी में कभी भी आएंगे या नहीं? क्योंकि राजा जो है वो यही चाहता है कि रानिया के साथ उसकी शादी हो जाए और सबा उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। लेकिन सबा ने घर में कह दिया है कि अगर उसकी शादी राजा से ना हुई तो शायद वो अपनी जान ले लेगी। और यही बात सुनकर आमिर ने सबा को घर से निकाल दिया है, ये कहकर कि वो जब तक राजा नहीं मान जाता शादी के लिए रानिया सबा से, तो तब तक वापस से सायरा घर नहीं आ सकती। और इसी बात के लिए सायरा काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर अपने घर जाती है और अपने घर में अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है राजा भी, क्योंकि राजा को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि रानिया तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि राजा से इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी उसे राजा के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए इस कदर लोगों की परमिशंस दरकार होंगी। और यही नहीं, जिस तरीके से रानिया राजा से गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि राजा सबा से मंगनी करके रानिया को धोखा देना चाहता है। लेकिन असल में राजा ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि राजा तो खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान था इस सब को लेकर, क्योंकि राजा ये बात रानिया को बता ही नहीं पाया था कि उसकी माँ ने अपनी कसम देकर उसका और सबा का रिश्ता पक्का कर दिया और अचानक ही उसके लिए ये सब कुछ होना इतना नाकाबिले यकीन था कि वो रानिया को ये बात नहीं बता सका और बस अचानक ही उसकी और सबा की इंगेजमेंट तक कर दी गई, जिसकी वजह से राजा कुछ भी रानिया को नहीं बता सका और रानिया को लगा कि शायद राजा उसके साथ धोखा कर रहा है। लेकिन फिर राजा ने रानिया को सारी हकीकत से ना सिर्फ आगाह कर दिया, बल्कि उसे बताया कि वो तो रानिया ही से मोहब्बत करता है और वो रानिया ही से शादी भी करेगा। इसके लिए चाहे उसे कुछ भी झेलना क्यों ना पड़े, वो रानिया के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। क्या आपको लगता है कि रानिया और राजा एक साथ ज़िंदगी गुजारने में कामयाब होंगे? क्या आदिल और सिकंदर उन्हें ऐसा करने देंगे? रानिया जो कि आदिल की एक वीडियो देखकर उससे इस कदर डर गई है कि वो जो उसे सारी सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन अब वो उससे सारी हकीकत छुपाना चाहती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर उन्होंने निकाह से पहले आदिल को बता दिया तो आदिल ना सिर्फ उनके निकाह में मुश्किलात खड़ी करेगा, बल्कि वो किसी भी हाल में शादी नहीं करने देगा रानिया और राजा को। लेकिन
सच भी यही है कि आदिल बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है रानिया से, लेकिन रानिया अपने दिल का क्या करे कि जो आदिल से नहीं बल्कि राजा से मोहब्बत करने लग गया है और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त उसका साथ कोई नहीं देगा। और अचानक से जब सायरा अपना सामान लेकर घर आ जाती है तो राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फौरन ही आकर दोनों बहन भाइयों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और वो उसे कहती है कि जब तुम यानी राजा नहीं करेगा मंगनी उसकी नंद से सबा से, तो फिर उसका भाई भी क्यों कर रखेगा उसकी बहन को अपने घर में। इसी वजह से दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं और राजा ये तक कह देता है कि वो लोग कभी भी उसको ना समझेंगे और ना ही उसकी फीलिंग्स का एहसास करेंगे, बल्कि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपनी नंद की पड़ी हुई है। क्या सच में राजा को इस बात का एहसास होगा कि आमिर अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, जिस तरीके से राजा अपनी बहन सायरा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। लेकिन फिर भी आमिर के वालिद उसे समझाते हैं कि जिस लड़की से वो इस कदर मोहब्बत करता था, अपनी बहन का घर ना बसने का वो उस लड़की को किस तरीके से इल्ज़ाम दे सकता है, और इसीलिए वो कहेंगे उसको कि वो अपनी बीवी को इस तरीके से छोड़ने की बात कैसे कर सकता है। उसे चाहिए था कि वो अपनी बीवी को हमेशा के लिए अपने कॉन्फिडेंस में लेता और उसे बताता कि वो क्या चाहता है। सायरा खुद ही अपने भाई से बात कर लेती, लेकिन सबा की वजह से अगर उसने अपना घर तबाह किया तो ये किस कदर गलत बात है, क्योंकि सायरा से उसने बहुत मोहब्बत से शादी की थी और ऐसा तो सबा भी नहीं चाहेगी कि उसके भाई और भाभी का घर इस तरीके से उसकी वजह से ख़राब हो जाए। राजा जो ये सोच रहा है कि वो और रानिया एक साथ अपनी नई ज़िंदगी बसाने में ना सिर्फ कामयाब हो जाएंगे, बल्कि उसे ये लग रहा था कि वो सबा का दिल तोड़कर भी शायद खुश रह सकता है। लेकिन जब राजा को ये पता चलेगा कि आमिर ने तो उसकी बहन को घर से निकाल दिया है, क्योंकि वो अब सबा की वजह से सायरा को अपने घर में नहीं रखना चाहता है। जब राजा को ये पता चला कि उसकी अपनी बहन का घर टूट जाएगा अगर उसने शादी नहीं की सबा से, तो क्या राजा इस हकीकत के पता चलने के बाद सायरा से फिर से अपनी मंगनी जोड़ने के लिए राज़ी हो जाएगा, या फिर वो अब सायरा को भी समझाने की कोशिश करेगा कि सायरा आमिर को समझाए कि वो रानिया के बिना नहीं रह सकता, और अगर वो सबा के साथ रहने के लिए राज़ी हो भी गया तो भी वो सबा को खुश नहीं रख पाएगा। इसीलिए वो सबा और राजा की शादी का ख़याल अपने दिल से निकाल दे। क्या लगता है आपको कि राजा ये सब करने में कामयाब होगा या नहीं होगा? क्योंकि राजा यही सोच रहा था कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन वो रानिया ही से शादी करेगा। लेकिन जब उसे ये पता चला कि रानिया से शादी उसकी होगी और साथ में उसकी बहन का घर जो कि अभी अभी बसा है वो टूट जाएगा, तो फिर क्या राजा अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होगा? और रानिया जो कि राजा को धोखेबाज समझ रही थी, लेकिन राजा ने उसे यकीन दिला दिया है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और उसके लिए वो आदिल सुल्तान से लड़ने की हिम्मत भी रखता है। लेकिन क्या रानिया जब सायरा के बारे में सुनेगी तो क्या वो खुद ही अपनी मोहब्बत से पीछे हट जाएगी और राजा को कहेगी कि वो रानिया को अपने घर में बसाए और
रानिया उसकी ज़िंदगी से जाने को मान जाएगी और यही कहेगी कि वो सायरा के साथ शादी कर ले, क्योंकि सबा के साथ शादी कर ले, क्योंकि सबा के साथ शादी करने पर ही सायरा उसकी ज़िंदगी मुतमईन गुज़र सकती है। आमिर के साथ अगर राजा ने सबा के साथ शादी नहीं की तो फिर सायरा का घर तबाह हो जाएगा और आमिर उसे छोड़ देगा। क्या रानिया सायरा के लिए अपनी मोहब्बत को छोड़ देगी या फिर वो यही कहेगी कि चाहे सायरा का घर टूटे या नहीं, लेकिन रानिया हर हाल में शादी करेगी राजा से। रानिया और राजा की शादी के लिए इतने सारे लोग मुखालिफ हैं, लेकिन दोनों अपनी मोहब्बत के दम पर ये सोच रहे हैं कि शायद वो एक दूसरे को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि राजा और रानिया इतनी ज़्यादा मुखालफतों के बावजूद क्या शादी करने में कामयाब होंगे, या राजा और रानिया दोनों ही अपनी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर एक दूसरे की ज़िंदगी से निकल जाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज़रूर बताना कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल आपको कैसा लग रहा है। क्या आप भी चाहते हैं कि सबा और राजा की शादी हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि रानिया और राजा एक हो जाए? क्या आदिल सुल्तान और सिकंदर ऐसा होने देंगे? लेकिन सिकंदर तो शायद सिकंदर और महनूर बेगम तो रानिया और राजा को फुल प्रोटेक्ट करेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लें, और इस तरीके से शायद वो आदिल सुल्तान के दिल में राजा के लिए नफ़रत भरने में और रानिया की तरफ से उसका दिल तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। राजा और रानी जिसका भी कोई भी साथ नहीं दे रहा, क्या उनका साथ महनूर बेगम और सिकंदर देकर उन दोनों की शादी करने में कामयाब होंगे? और जब रानिया के वालिद को ये पता चलेगा कि वो क्या करना चाहती है, तो वो जो उसके साथ आजकल मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, क्या वो भी उसका साथ छोड़ देंगे? क्योंकि उन्हें तो आदिल की तरफ से मिलने वाली नवाजिशों की काफ़ी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है, और अब ऐसे में अगर रानिया उनके साथ धोखा करेगी तो क्या वो रानिया को माफ़ करेंगे या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि राजा और रानी इस ड्रामे के एंड में एक होंगे, इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं? पाकिस्तान या फिर दुनिया के किस हिस्से से आप पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल राजा लंदन का देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। और इस ड्रामे में किस कैरेक्टर से आप रिलेट कर रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। अपनी राय का इजहार किया करें और ज़रूर बताया करें कि आपको इस ड्रामे के अलावा कौन सा ड्रामा ज़्यादा पसंद है, ताकि अगली वीडियो उसी ड्रामे के रिव्यू पर बनाई जा सके। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आदिल सुल्तान सोच भी नहीं सकता कि सिकंदर और महनूर बेगम उसका दिल तोड़ने के लिए किस हद तक गुज़र सकते हैं, और दोनों रानिया को फुल सपोर्ट करेंगे कि वो राजा से शादी कर ले, ताकि आदिल सुल्तान का दिल इस बुरे तरीके से टूट जाए, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो चाहते हैं कि मुस्तक़बिल में वो आदिल सुल्तान इस बात से जहन हटा ले कि रहीम चाचा का कत्ल आखिर किसने किया है। सीसीटीवी फुटेज हाथ लगने के बाद उसे ये लग रहा है कि वो बहुत जल्द कातिल तक पहुंच जाएगा, लेकिन अभी भी ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा, क्योंकि महनूर और सिकंदर अपनी चालों से अभी भी आदिल को भटका रहे हैं। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि रानिया की वजह से आदिल ज़हनी तौर पर इस कदर उलझ जाए कि वो कभी भी पलटकर रहीम चाचा के बारे में और उनके कत्ल के बारे में सोचे ही नहीं।
तो आपको क्या लगता है कि आदिल ये सब करने में कामयाब, आदिल और रानिया को जुदा करने में सिकंदर और महनूर बेगम कामयाब होंगे या नहीं? क्योंकि वो जान चुके हैं कि रानिया और राजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और अगर आपको क्या लगता है कि अगर आदिल सुल्तान को ये बात पता चल जाती कि रानिया उससे नहीं बल्कि राजा से मोहब्बत करने लगी है, तो क्या आदिल सुल्तान खुद ही रानिया को आराम से जाने देता और वो राजा से उसकी शादी करवा देता, या फिर राजा और रानी जो कि उससे छुपकर शादी करने का फ़ैसला कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन राजा और रानी की मोहब्बत में इस कदर मुश्किलात आ रही हैं। एक तरफ तो सबा है कि जो उसकी मंगनी हो चुकी है राजा से और अब वो अपना मंगेतर मानकर पहले ही उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन अब तो उसे ये लग रहा है कि वो राजा के बिना रह ही नहीं सकती। और जिस तरीके से सबा ने रोना धोना डाला, इसके बाद आमिर ने सायरा को घर से निकाल दिया, इस बात की वजह से भी राजा पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन चुका है। तो क्या अब राजा इस प्रेशर के होते हुए भी रानिया से शादी करेगा और रानिया के वालिद और भाई उसकी शादी किसी भी हाल में राजा से होने नहीं देंगे, क्योंकि आदिल सुल्तान से जो कुछ फ़ायदे उन्हें मिल रहे हैं वो सब रुक जाएंगे और वो ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि रानिया उन्हें सोने की चाबी लग रही है और वो नहीं चाहते कि रानिया राजा जैसे बंदे के साथ अपनी ज़िंदगी तबाह कर ले। लेकिन रानिया को तो सिर्फ़ और सिर्फ राजा से मोहब्बत है और रानिया और राजा क्या आगे चलकर एक अच्छा कपल बन के रह सकते हैं, क्योंकि रानिया बहुत अमीरी में रही है और राजा बहुत ज़्यादा गरीब है। तो क्या दोनों की ज़िंदगी एक साथ अच्छी गुजर सकती है? क्या अगर दोनों की शादी हो गई तो आपको क्या लगता है कि बहुत जल्द दोनों की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है राजा लंदन का, और इस ड्रामे से आप रिलेट कर रहे हैं या नहीं। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल रिलेटेबल होते हैं, इसीलिए आजकल पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं। और राजा लंदन का ड्रामा या आप भी पाकिस्तान या फिर दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको भी लगता है कि राजा लंदन का ड्रामा आपकी ज़िंदगी से रिलेट कर रहा है, या फिर रानिया और राजा की मोहब्बत में आने वाली इस कदर की मजबूरियां क्या आगे चल के दोनों को एक साथ खुश रहने देंगे या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि राजा लंदन का आगे चलकर कितना बड़ा ट्विस्ट आने वाला है कि जब आदिल को ये पता चलेगा कि राजा ही वो लड़का है कि जो रानिया से शादी करना चाहता है और रानिया जिसको पसंद करती है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना राजा है। जब आदिल को ये बात पता चलेगी तो क्या आदिल इस बात पर राजा को माफ़ कर देगा, या फिर राजा और आदिल दोनों आमने सामने आ जाएंगे और सिकंदर राजा को सपोर्ट करेगा या फिर आदिल को? आपको क्या लगता है कि अब सिकंदर और महनूर बेगम का सच भी आदिल सुल्तान के सामने आएगा, या फिर वो अभी भी आदिल सुल्तान के सामने एक्सपोज नहीं होंगे? अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जो कि एक्सप्रेस टीवी पर आ रहा है, आपको उस ड्रामे से कितना ज़्यादा आप रिलेट करते हैं, या फिर उस ड्रामे के आप कितने बड़े फ़ैन हैं? कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा था जिसे देखकर आप पाकिस्तानी ड्रामास के फ़ैन बन गए? और रानिया और राजा की लव स्टोरी आपको कितनी रिलेटेबल लग रही है? क्या सच में इतनी अमीर लड़की और इतने गरीब लड़के को मोहब्बत हो जाए तो उन्हें शादी भी करनी चाहिए या नहीं? ज़रूर बताइएगा अपनी राय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्रामा कैसा लग रहा है, और इसके अलावा कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा है जिसे आजकल आप फॉलो कर रहे हैं। कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और बताइएगा कि आपके इस ड्रामे के हवाले से क्या राय है।